हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के बारे में, वो भी जो कि हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्पेशल क्लास से ली थी। तो हमने कल जो पढ़ा था बेसिक्स था, इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इंडिया किस लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, किस लैटिट्यूड में पड़ता है, अपर में, डाउनवर्ड में, इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज है। साथ ही साथ हमने कल ये भी देखा था कि इंडिया जो है कितने कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो जो कि 7 कंट्रीज़ है जिसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, मैं एक दो बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है हमारी कंट्री वो है बांग्लादेश के साथ, सेकंड चाइना, थर्ड है पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। इसके हमने याद करने की ट्रिक भी थी, बचपन में भूत। बिफोर बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, अब बा से भूटान, ता से अफ़गानिस्तान। तो ये हमारी 7 कंट्रीज़ हैं जो हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। इसके साथ साथ जो हमारे 16 राज्य हैं, 16 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती हैं इन कंट्रीज़ के साथ। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के साथ हमारे 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी शेयर करती हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी एक यूनिटी करती है जो लद्दाख है। और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, जो उनकी बॉर्डर शेयरिंग है, उसे हम डूरंड रेखा बोलते हैं। चीन के साथ हमारी कंट्री के 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। 4 स्टेट कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बात करें नेपाल की, तो नेपाल के साथ हमारे 5 स्टेट करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। फिर भूटान के साथ हमारे 4 स्टेट हैं, सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम। फिर म्यांमार के साथ भी 4 स्टेट हैं और अगेन बांग्लादेश के साथ हमारे 5 स्टेट हैं जो कि वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा जो है वो तीनों साइड से बांग्लादेश से कवर है, जो कि बताया था मैंने। यहाँ पे त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश से तीनों साइड से कवर है। इसके साथ साथ हमने जो बॉर्डर लाइन के बारे में डिस्कस किया था कि चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन लाइन ये काफ़ी बार एग्जाम में आ रखे हैं, इंडिया और चाइना और इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर की। और इंडिया और पाकिस्तान जो बॉर्डर की हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसके साथ आज बात करेंगे हम कोस्ट लाइन्स के बारे में कि हमारी जो कोस्ट लाइन्स हैं, हमारे इंडिया के कितने कोस्ट लाइन्स, कितने स्टेट जो हैं वो कोस्ट लाइन बनाते हैं। कोस्ट लाइन मीन्स तटीय सीमा, मतलब कि कितने ऐसे स्टेट हैं हमारे जो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उसे ईजिली समझ में आए। ये हमारा मैप हो गया। यहाँ पे पड़ता हमारा गुजरात, गुजरात के नीचे आता हमारा महाराष्ट्र, फिर आता हमारा गोवा, फिर आता हमारा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स हमारे जो बॉर्डर लाइन कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। ये हमारा बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की घाटी है, और ये हमारा है अरब सागर जिसे हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। तो ये स्टेट्स जो हैं वो अरब सागर के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, अपनी कोस्ट लाइन शेयर करते हैं, और ये स्टेट्स बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम पहले कि कितने स्टेट्स हैं टोटल जो कोस्ट लाइन बनाते हैं। हमारी कोस्ट लाइन जो है भारत के जो टोटल एरिया कवर करती है, वो भारत जो है वो 6100 किलोमीटर की टोटल एरिया कवर करती है। मतलब जो ये टोटल एरिया है यहाँ से कि यहाँ तक वो 6100 किलोमीटर है। इसके अंदर आइलैंड के साथ बात करें, द्वीपों सहित जो है वो 7516.6 किलोमीटर करती है। इसके अंदर हमारे 9 राज्य, 9 स्टेट प्लस 4 यूनियन टेरिटरी जो है वो बॉर्डर लाइन शेयर करती हैं। अब बात करते हैं, जैसे राज्य बता दिए मैंने, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये तो हो गए स्टेट हमारे। और फिर दोस्त में यूनियन टेरिटरीज भी हैं, मैं आपको आगे डिस्कस कर बताता हूँ। और इसके साथ बात करें हम तटीय मैदान की, ये तो होगी कोस्ट लाइन होगी जो कितने स्टेट हमारे
कोस्टलाइन बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। अब कितने ऐसे स्टेट हैं जो तटीय मैदान भी हैं, तटीय मैदान। अगेन मैप ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हमारा एपी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये तटीय मैदान की बात करेंगे, तटीय मैदान को कहते हैं क्या है? तो जो गुजरात का जो तटीय मैदान है उसे हम कहते हैं काठियावाड़, काठियावाड़। महाराष्ट्र और गोवा, इन दोनों के जो हमारा तटीय मैदान है उसे कहते हैं कोंकण, कोंकण तट। कर्नाटक को हम कनारा या कन्नड़ कहते हैं, कनारा या फिर कन्नड़। केरल हमारा होता है मालाबार, मालाबार बेसिक केरल का। और तमिलनाडु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल। ये दोनों जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, तमिलनाडु और मालाबार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश को कहते हैं हम उत्तरी शाखा, ये रेयर है कभी, मैं तो आज से देखे नहीं एग्ज़ाम में आते हुए आंध्र प्रदेश के। और वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल बेसिकली बैगा बोलते हैं वेस्ट बंगाल के जो हमारे तटीय मैदान है। और फिर आता है उड़ीसा, उड़ीसा कहते हैं हम उत्कल। तो एक तमिलनाडु का कोरोमंडल और केरल का मालाबार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करें द्वीप समूह, द्वीप समूह कौन से हमारे? द्वीप समूह जिसे हम कहते हैं आइलैंड। और आइलैंड होते क्या है? और क्लियर करता हूँ, आइलैंड क्या होते हैं बेसिकली? द्वीप समूह द एरिया कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, जो हर तरफ से पानी से घिरा हो। हिंदी में कहें तो जमीन का वैसा, जमीन का वह समूह, जमीन का वह समूह जो चारों ओर से या तरफ से पानी से घिरा हो। ऐसे हमारे दो हैं जो इवन आई थिंक सब अवेयर भी होंगे। मैं आपके साथ बताएं एक बात, पड़ता हमारा यहाँ पे जिसे कहते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और दूसरा था हमारा यहाँ पे जो है लक्षद्वीप। ये दो हमारे द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, जो कि एक आइलैंड है। अब बात करें लक्षद्वीप और इनके बारे में बेसिकली डीपली बता दूँ एक बार मैं क्लियरली, यहीं पे लिख लेते हैं और एक नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं पैटर्न। तो लिखते हैं हम लक्षद्वीप, इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये दो गए अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। अब बात करें कि लक्षद्वीप बेसिकली कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा अरब सागर में, अरब सागर में। इस द्वीप समूह पे 36 द्वीप है, 36 छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे आइलैंड्स हैं। और ये आइलैंड्स जो बेसिकली एक बताते हैं जिसे बोलते हैं हम प्रवाल भित्ति, इंग्लिश में बोल तो कोरल रीफ, कोरल रीफ्स।
अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो ये है हमारा बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। इसके अंदर 572 छोटे द्वीप हैं। और इसकी कैपिटल बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो पड़ती हमारी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। एक इसका क्वेश्चन आता है कि इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसकी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, जिसे कहते हैं हम सैंडल पीक। सैंडल चोटी या सैंडल पीक। उसी का बात करें कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है हमारी कावारती। कावारती इसकी राजधानी है। और जो लक्षद्वीप पर भाषा बोली जाती है वो भाषा है हमारी मलयालम। मलयालम ये भाषा बोली जाती है। या अंडमान, इसके बाद हम चैनल्स बात कर लेते हैं, चैनल्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे। चैनल तो हमारे इसमें 3 मेन चैनल होते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ये कुछ मेन चैनल है। 8 डिग्री चैनल है, ये हमारा मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है हमारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप को ये कहता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल बेसिकली काफ़ी एग्ज़ाम में आ रखा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये हमारा अंडमान निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये हमारा काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ भी रखा है, आप बुक्स देखेंगे। इसके साथ साथ एक होता है हमारा इम्पोर्टेंट डेक्कन पास। डेक्कन पास, इसी डेक्कन पास है कि हमारा, ये हमारा दक्षिणी अंडमान और या कह लो ये छोटा अंडमान को अलग करते हैं। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, इनको अलग करता है। जैसे कि हम आपको फिगर में बताते हैं, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पड़ता है। ये हमारा पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये लक्षद्वीप। और ये आइलैंड जो थोड़ा अलग अलग ऐसे है, तो जो हमारे डेक्कन पास है वो इन्हें अलग करते हैं, अंडमान और छोटे निकोबार को, और दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान। इसके साथ साथ एक हमने देखा होगा मैप के अंदर, जो हमारा जल संधि, एक मैं क्लियर करता हूँ जल संधि। ये मैप हो गया, मान लीजिएगा ये हमारा श्रीलंका हो गया। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक जल संधि है जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं। ये हमारा श्रीलंका, ये इंडिया। तो भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री रास्ता है, जो कि ये रास्ता है जो पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। बात कहते हैं भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री रास्ता है। इस समुद्री रास्ता को हम कहते हैं जो कि पाक जल संधि है। पाक जल संधि या फिर कह लें हम पाक जलडमरू, पाक जलडमरू मध्य। इस रास्ते को हम जो है पाक जल संधि या पाक जलडमरू कहलाते हैं। जो कि ये पाक जल संधि है वो चलती है हमारी पाक की खाड़ी जो बनी है, पाक की खाड़ी और
बे ऑफ बंगाल, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी के साथ बन के इनको साथ जोड़ता है, या फिर साथ बन के ये बनता है। ठीक है, तो जैसे कि श्रीलंका के बताया, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच जो रास्ता है उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ रखी है कि पाक जल संधि किन दो कंट्रीज़ को जोड़ती है और किस किस को जोड़ती है, पाक की खाड़ी और बंगाली खाड़ी को एक साथ जोड़ती है। अब एक मेन बात करें, हमारी यूनियन टेरिटरी आती है पोर्ट ब्लेयर, सॉरी पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, एक यूटी है हमारी पोंडुचेरी। ये वैसे यूटी है लेकिन इसके अंदर 4 ज़िले आते हैं, और ये 4 ज़िले जो हैं वो 3 राज्य के अंदर हैं। अब बता दें मैप में के अकॉर्डिंग ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पड़ता हमारा केरल, ये हो गया हमारा तमिलनाडु, और इसके ऊपर आता हमारा आंध्र प्रदेश। तो पौंडीचेरी के अंदर 4 ज़िले हैं जो कि 3 राज्य के अंदर आते हैं। तो पहला ज़िला बात करें हम, एक ज़िला पड़ता है हमारा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है यानम। एक ज़िला पड़ता है हमारा तमिलनाडु में, जिसको हम खुद पौंडीचेरी है वो। और आंध्र प्रदेश में एक और ज़िला पड़ता है, इसका नाम है कराईकल। ये दोनों जो है बड़े, या फिर पौंडीचेरी बेसिकली, पौंडीचेरी के सबसे बड़ा ज़िला पड़ता है पौंडीचेरी। और एक ज़िला पड़ता है हमारा केरल के अंदर, जिसे कहते हैं मोह, और ये सबसे छोटा ज़िला है। तो 4 ज़िले आंध्र प्रदेश में कौन सा पड़ता है हमारा, यानम। तमिलनाडु के अंदर हमारे 2 पड़ते हैं, एक पौंडुचेरी और दूसरा हमारा कराईकल। पौंडुचेरी जो है ये सबसे बड़ा राज्य है, इसका सबसे बड़ा ज़िला है, इसका सबसे बड़ा ज़िला है। और चौथा पड़ता है हमारा केरला में, इसका नाम है मोह, ये जो है सबसे छोटा ज़िला है। पेपर में काफ़ी बार आया भी है कि पौंडुचेरी का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो खुद पौंडुचेरी है, और कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, मोह है, और मोह कहाँ पे है, केरला में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ बात करें हम कुछ हमारे जो इंडिया के लाइंस कहते हैं, हम कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा बात करें, या फिर हम कहें कि कर्क रेखा, जो हमारी कर्क रेखा है वो इंडिया से कहाँ निकलती है, निकलती हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से निकलती है। मैं काफ़ी फिगर से समझा देता हूँ कि कहाँ पे जाती है एक्चुअली। तो ये हमारा मैप हो गया। तो जो भाई कर्क रेखा है वो जाती है हमारी यहाँ से, ये होगी गुजरात, राजस्थान। तो वो यूं यहाँ को निकलती है, कुछ इस तरीके से, जो कि हमारी कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। अब बात करें कितने राज्यों में होकर जाती है, तो कर्क रेखा जो है हमारी वो 8 राज्यों में होके निकलती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले निकलती है गुजरात, फिर राजस्थान के बाद था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हमारा झारखंड, फिर हमारा आ गया वेस्ट बंगाल, फिर आ गया हमारा त्रिपुरा, और लास्ट में मिज़ोरम। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया कि
कर्क रेखा जो है किस राज्य में होकर निकलती है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन सही होगा किस राज्य में, या फिर 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक गलत दे देगा कि किस राज्य में होकर नहीं निकलती है। तो मैप आप याद कर लीजिएगा, मैप से काफ़ी ईजिली हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, फिर हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इधर झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल आ गया, इधर त्रिपुरा और ये मिज़ोरम। और एक सीरीज़ में याद करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सीरीज़ में काफ़ी बार एग्ज़ाम पूछा था और ईजी भी होता, वो तभी है किसी ट्रिक से याद करेंगे तो भूल जाएंगे। अगर हम मैप के अकॉर्डिंग याद करते हैं तो ईज़िली याद रहेगा। मैं एक दोबारा बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये इन राज्यों में के निकलती है। इसके साथ साथ एक दूसरी हमारी लाइन होती है जिसे कहते हैं हम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, या भारत की मानक रेखा। भारत की मानक समय रेखा, ये हमारे जो है 5 राज्य में होकर निकलती है, जो कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में से जाती है। जाति कहाँ के है, तो जाति हमारी प्रयागराज, नैनी से गुजरती है, जिसकी वजह से हमारा 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। हमारे इंटरनेशनल टाइमलाइन और इंडियन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 5.5 घंटे का ये हमारा डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ इस मानक रेखा की वजह से। कितने राज्यों में होकर जाती है, जाती हमारे 5 राज्यों में होके। राज्य कौन कौन से हमारे, यूपी, MP और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मैप के अकॉर्डिंग बता देता हूँ मैं एक बार। इवन मैप बनाना और याद करना सीख जाओ, ज़्यादा बेटर है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे याद आएगा, कि मैं खुद कभी कभी गलत बनाता हूँ मैप को, कभी पतला कभी बड़ा। तो प्रैक्टिस करोगे मैप इजीली याद हो जाएगा। और मैप से याद करने का काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हमें पता होती है कि क्या चीज़ कहाँ पे जा रही है। ये हमारे पर जाता है नेपाल, ये भूटान, ये सिक्किम, इधर हमारा उत्तराखंड और इधर उत्तर प्रदेश। तो जो मानक देखा जाती है हमारी 82.5 डिग्री, तो ये उत्तर प्रदेश से जाएगी हमारी सीधी MP से फिर छत्तीसगढ़, फिर ये हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। वैसे लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो कुछ इस तरीके से हो गई हमारी लाइन जो है वो जाती है। तो ये हमारी IST लाइन है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, या भारत की मानक समय रेखा। तो जो चीज़ मैंने पढ़ाई है को दोबारा देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगी। और देखा जाए अभी तक के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम रिवर सिस्टम। अगर पैट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो छोटा सा सिलेबस है ज्योग्राफी का, कुछ क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, और कंफर्म है कि इन्हीं क्लासेस में से ही वो आने वाला है। तो एक बार रिवाइज कर लेना जितना पढ़ाया, और नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें वहीं डिस्कस करेंगे हम। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।